नमस्कार। आज का मुद्दा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं ढेशवारा। आज बड़े ही संगीन मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं राजनीतिक विशेषज्ञ कुंवर रंजन जी। कुंवर रंजन जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, जय हिंद। कल संसद में राहुल गांधी ने एनडीए सरकार पर, खासकर मोदी सरकार पर एक बाउंसर मारा। उस बाउंसर का आज देश के प्रधानमंत्री मोदी ने जवाब दिया, छक्का मारकर। वो छक्का कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक लगा, जिससे देश के लोग खड़े हो गए, जाग गए। 85 मिनट का वो भाषण, जिसमें नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को और राहुल गांधी को, चाहे अडानी का मुद्दा हो, चाहे पूरे देश का मुद्दा हो, जो राहुल गांधी ने कल दिखाया था, राहुल गांधी के उस भाषण ने आज जिस तरह से मीडिया के मंचों पर यह बता दिया था कि राहुल गांधी भारी पड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार पर आज सरकार ने बता दिया कि आपके बिना प्रूफ के और बेबुनियाद जो भाषण है, जो आप आरोप लगा रहे हैं, वे बेबुनियाद हैं। उसका आईना दिखा दिया। चाहे राहुल गांधी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री अडानी को बचा रहे हैं। बात करते हैं, चर्चा भी करते हैं। मेरे साथ मौजूद है कुंवर रंजन जी। आपने देखा होगा आज और कल भी सुना होगा राहुल गांधी को, उसका जवाब दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। क्या वाकई ऐसा लग रहा था कि 2024 का मंच तैयार हो चुका है चुनावों के लिए? क्या आप समझते हैं कि जो भूमिका रखी गई है, जो राहुल गांधी ने रखी थी, लेकिन आज पूरी तरह से उस पर मोहर लगा दिया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने? क्या कहना? विपक्ष की पूरी कोशिश थी पहली बार कि सरकार को और खासकर प्रधानमंत्री को घेरा जाए, लेकिन वो पिछली बार की तरह जो बार बार उनकी कोशिश रही है सारे विपक्ष की, कांग्रेस की या राहुल गांधी की, तो आपने देखा है कि इसी प्रकार की घटना पिछले अगर राफेल के मामले में देखेंगे तो पूरे देश में ऐसा ही माहौल बनाया गया था। लेकिन उसका भी आप सबको पता है कि क्या नतीजा हुआ। और वैसे ही इस बार भी अडानी जी की जो भी चीजें सामने आई, उसको लेकर सरकार को घेरने की कोशिश हुई और मोदी जी ने आज बहुत ही, हालांकि जवाब तो पहले ही भाजपा के लोगों ने लगातार इस विषय पर चर्चा पूरे देश में चल रही थी पिछले सप्ताह से, तो उसको मोदी जी ने आज जिस प्रकार से रखा है, मैं समझता हूं कि और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। देश के सामने उन्होंने आईना दिखाया विपक्ष को और कांग्रेस के उस कार्यकाल को भी याद कराया 2004 से लेकर 2014 तक, जो एक दौर था जिसको कहे कि भारत के अगर इतिहास में आज़ादी के बाद अगर घोटालों की बात करें तो मतलब सबसे ज़्यादा घोटाले उस काल में हुए। पूरा देश जानता है। उन्होंने 2G की बात की, CAG की बात की, कोल घोटाला की बात की, और आप सबको पता है कि 2004 से 2014 तक ऐसा माहौल बना था कि सप्ताह नहीं बीतता होता था कोई ना कोई ऐसे घोटाले सामने आ जाते थे। लेकिन आज भी कोई सीधा सीधा सरकार पे या सरकार के किसी मंत्री पर कोई घोटाले की बात नहीं है। बार बार अडानी जी की बात आती है। अडानी जी एक व्यापारी हैं और व्यापार में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, वो उनका एक व्यक्तिगत मामला है। इसमें सरकार कहाँ से उनकी इन्वॉल्वमेंट हो गई, ये सारी हास्यास्पद बातें हैं जो बचकानी चीजें लेकर आ रहे हैं राहुल जी या विपक्ष भी। जो विपक्ष आपस में ही बटी है, आपस में ही बहुत मतभेद है उनके। तो 2024 की आप बात कर रहे हैं, तो आज फिर से एक बार वो जलवा दिखाया है मोदी जी का, जो आपने भी देखा, हमने देखा, पूरे देश ने देखा है। तो राहुल के जो बेबुनियाद उनके आरोप थे, उस पर काफी भारी आज का प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य रहा है। बिल्कुल। 2004 से 2014 तक उन्होंने कहा कि देश पूरी तरह से फेल हुआ है, और जो फेल होने के आज नतीजे जो सामने आ रहे हैं, उनकी जो बौखलाहट है और राहुल गांधी जो बता रहे हैं, क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से 2019 में राहुल गांधी ने, पहले तो बफोर्स का आप बता रहे हो, राफेल का मुद्दा था, और उसके बाद उन्होंने एक तरह से ज़बरदस्त
एक गाली के रूप में एक नारा बना दिया था कि चौकीदार चोर है। क्या उस नारे से कांग्रेस उभर पाई? क्या कांग्रेस को क्या मिला? सिर्फ हार मिली। क्या आज भी यही स्थिति आप मानते हैं? लेकिन दूसरी तरफ अडानी की बात करें तो देश में जिन लोगों ने उन पर विश्वास करके पैसा लगाया था वो आज सरकार को भी कोस रहे हैं और अडानी को तो कोस ही रहे हैं कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, हमारा पैसा जो डूब रहा है। आपने देखा होगा शेयर मार्केट में। किसके कहने से डूब रहा है मेहरा साहब? किसके कहने से? राहुल जी के कहने से कोई फर्क पड़ता है? उनका क्या? नहीं, वो उनका नुकसान हो रहा है और व्यापार में ये चलता है। व्यापार को बचाने की बात नहीं है। कार्गो बैंक एनपी हो गया तो कौन करेगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप LIC का बयान देखें ना, और जो भी बैंक, जिन बैंकों ने भी दिया है, और वो लोन की एक प्रक्रिया होती है। कोई भी बैंक किसी भी व्यापारी को अगर लोन देती है तो उन सारी प्रक्रियाओं के बाद देती है। और बैंक हर मोर्चे पे सभी आप जिन जिन की बातें कर रहे हैं, सबने सामने आकर जवाब दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है, कोई कहीं पर 1 रुपए का भी कोई ऐसा नहीं है। हर चीज देखकर, हर मापदंड को पूरा कर पैसे दिया गया है और पैसे की पूरी सिक्योरिटी रखती है बैंक। वो सारी चीजें हैं उनके पास। नहीं है, 3 से 4 लाख करोड़ की बात हो रही है घाटे की। और उनकी चाहे अंबुजा सीमेंट हो, ACC सीमेंट हो, चाहे बैंक हो, जितनी भी अडानी की हिंदुस्तान में कंपनियां हैं और बाहर की कंपनियों के शेयर आज बिल्कुल धड़म से गिर चुके हैं। और उसका जो भरपाई है वो कौन करेगा? कोई नहीं कर सकता, क्योंकि अडानी उनकी जो 3200-3300 का शेयर था, आज देखो 1500-2000 में रह गया है। और सारा जो उसका नुकसान है वो कौन, क्या देश भरेगा? मैं अभी की खबर बता रहा हूँ, आज की खबर बता रहा हूँ। अंबानी के शेयर में बढ़त भी शुरू हो गई है। तो वो व्यापार में चलता रहता है, कभी नीचे ऊपर, ये सारा एक व्यापारिक प्रक्रिया है, वो चलती रहती है और स्थिति आती रहती है। जहां तक सरकार की बात है, सरकार के मंत्री ने, सरकार के प्रवक्ता ने और सभी ने इस बात का पूरा स्पष्टीकरण दिया है कि सब कुछ सुरक्षित है, किसी को 1 रुपए के लिए भी घबराने की जरूरत नहीं है। और चाहे LIC की बात किया जाए तो बहुत ही मामूली 1% से भी कम, और वो लोग देते हैं। जो भी सरकारी भी संस्थाओं की बात हो रही है, वो आगे भी व्यापार के लिए व्यापारियों को पैसे देते हैं, वो अपने मापदंड पे देते हैं, बैंक देती हैं पैसे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। प्रधानमंत्री जी का अभी अब राहुल जी का बयान आ रहा है कि प्रधानमंत्री जी ने कुछ डांट, क्यों बोले? वो क्या बोलना बनता है बीच में? जब कोई बात ही नहीं है, सरकार की कहीं कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो उसमें बोलने का मतलब क्या है? हाँ, जो इन्होंने एक हुआ खड़ा किया था उस पर निश्चित तौर से आज प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश का भ्रम, जो एक भ्रम की स्थिति बनाने की विपक्ष की कोशिश थी, राहुल गांधी जी की कोशिश थी, वो मिट गया है। और जो विजन है प्रधानमंत्री जी का, मोदी जी का, आप देखेंगे जिसकी चर्चा होती है 2047 की, वो विजन पूरा स्पष्ट। आज देश की 130 करोड़ जनता ने उस विजन को देखा है कि बिल्कुल स्थिर, एक पूरा का पूरा स्पष्ट दिख रहा है कि भारत किस दिशा में जा रही है। जिस तरह भारत आज एक शक्ति की तरह उभर रहा है, और गरीबों के लिए उन्होंने सारे अपने योजनाओं के बारे में, चाहे आयुष्मान भारत है या देश के विविध क्षेत्रों में जो कार्य हो रहे हैं गरीब जनता के लिए, आज सब कुछ प्रधानमंत्री जी ने सब पर चर्चा की और सबके बारे में बताया है। तो देश पूर्ण रूप से आश्वस्त है और दिख रहा है जनता को कि देश एक सही दिशा में, और 2047 का जो एक विजन है, विकसित राष्ट्र की कल्पना है भारत की, उस तरफ भारत बढ़ रहा है। तो ये छोटे मोटे आरोपों से विपक्ष को कुछ मिलने वाला नहीं है, जैसा दिख रहा है, आप देख रहे हैं स्पष्ट तौर पर। देखो, क्या आप समझते हैं अभी कांग्रेस को ये अडानी रूपी एक ब्रह्मास्त्र मिल चुका है, जो अब आने वाले चुनावों में जो वो चलाया जाएगा और बार बार स्टेजों पे बताया जाएगा, और लोग जो इससे पीड़ित हुए हैं वो तो जरूर उनके साथ जाएंगे? कोई पीड़ित नहीं हुए। अभी आप देखेंगे कि कोई भी पीड़ित नहीं हुए, और कोई ऐसी चीज आई ही नहीं है, कहीं भी नहीं आई है। सरकार एक जिम्मेवार सरकार है। 1 रुपया भी जो भी इन्वेस्टर हैं उनके साथ कोई धोखाधड़ी इस देश में नहीं हो सकता। तो इसकी तरफ से तो बिल्कुल ही निश्चिंत रहें कि ऐसी कोई बात होने वाली है। लेकिन विपक्ष मुद्दा विहीन है, अगर आप कहेंगे मुद्दा विहीन है। जो अस्त्र ऐसे ही कोई चीजें लेके आते हैं जिसका कोई बिना सिर पैर की बात आप कह सकते हैं। ठीक है, कई व्यापारिक जो बड़े प्रतिष्ठान हैं देश के, अगर कोई ऐसी स्थिति आती है तो लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा होती है। लेकिन प्रधानमंत्री जी पे भी देश का अटूट विश्वास है। आप देखेंगे 2014 के बाद से लगातार, जब से मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने, लोगों का विश्वास दिन प्रतिदिन उनकी गतिविधियों के कारण बढ़ता जा रहा है, और उनकी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई, बल्कि बढ़त हो रही है। देखो, इस बढ़त को देखो रोकने के लिए ये दिखाया गया, लेकिन वो सत्य सामने लगा रहे हैं
राहुल जी सीधा साधा बता रहे हैं कि 609 नंबर पर जो कंपनी थी, जो आदमी था, आज कुछ ही सालों में वो दूसरे नंबर पे कैसे पहुंच गया। बिना सरकार के, बिना किसी सपोर्ट के कोई भी कंपनी ऐसे ऊंचा नहीं छलांग लगा सकती। थोड़ी बहुत तो हर आदमी के बिजनेस में तरक्की होती है, लेकिन इतनी तरक्की 609 भी वर्ल्ड लेवल पर। इसलिए उन्होंने आईना दिखाया कि ये सीधा सीधा जो है मोदी सरकार का हाथ है और मोदी के वो मित्र हैं। बिजनेस वर्ल्ड में ऐसी चीज़ें नहीं होती है कि कौन कैसे, आजकल के दौर में खासकर अभी जिस जमाने में, जिस वक्त में हम रह रहे हैं, महीने में परिदृश्य बदल जाता है, महीनों में। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। आप पूरे अगर ग्लोबली देखें, पूरी दुनिया में होते हैं ऐसे, पूरी दुनिया में होते हैं। भारत में और भी तो उद्योगपति हैं, केले सिर्फ अडानी जाके, उनकी क्यों संपत्ति इतनी बड़ी? हर बिजनेसमैन के अपने काम करने का तरीका है। खुलासा हो रहा है, वो फोटो शेयर किया जा रहा है, और खुद भी अडानी जी का ही वक्तव्य आप लें, वो कह रहे भाई कांग्रेस ने हमें पहली बार ब्रेक दिया और काम करने का मौका दिया। उनकी उसकी बात क्यों नहीं करते? कौन लोग थे उस समय जिन लोगों ने उनको लाभ पहुंचाया या उनको सहारा दिया? कोई भी सरकार व्यापारियों के लिए होती है, सहयोगी होती है और चाहती है कि व्यापार बढ़े, लेकिन वो सभी व्यापारियों के लिए होती है। हाँ, कोई उसका आगे बढ़ जाता है, कई उनके जो नीतियां हैं उसका सही तरीके से प्रयोग कर वो आगे बढ़ती है कंपनियां, और इसके लिए कंपनियों का अधिकार है, स्वतंत्र हैं वो अपने व्यापार करने के लिए, अपनी व्यापारिक तरक्की के लिए। सरकार की भूमिका बस इतनी होती है। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ और लगातार देख रहा हूँ मोदी सरकार की गतिविधियों को, तो संवेदनशील सरकार है, और लोगों की जो समस्याएं हैं, जो विभिन्न समस्याएं हैं, एक साधारण भारतीय का जो निम्न वर्गीय लोग हैं उनके लिए भी बहुत सारे कार्य आप देख रहे हैं कि कोरोना काल में जहाँ पूरे दुनिया में त्राहिमाम था, वहाँ पर फ्री वैक्सीनेशन किया गया। साथ ही साथ लोगों को लगातार 2 साल तक राशन की सुविधा दी गई। तो ये सब एक ऐतिहासिक चीज़ें हैं जो हुई हैं। गरीब महिलाओं को आज प्रधानमंत्री जी ने भी चर्चा की, गैस सिलेंडर दिए गए, आयुष्मान भारत के नाम से स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो कार्य हुआ, ये सारे कार्य एक बहुत ही आप देखेंगे कि जमीनी तौर पे किया जा रहा है, जो भारत की जनता देख रही है। तो ऐसे जो छुटपुट घटनाएं होती हैं और तत्कालिक घटनाएं होती हैं, कई आज जिस शेयर की आप बात कर रहे हैं कि बहुत नीचे जा रहा है, तो कुछ दिन में वो ऊपर भी जा सकता है। एक सामान्य घटना है, इसको कोई इस तरह राजनीतिक, इस पर तो राजनीति होनी नहीं चाहिए थी। अगर मैच्योर राजनीति की बात करें, पॉलिटिक्स की बात करें, तो यह राजनीति का मुद्दा ही नहीं था। मैच्योर राजनीति की बात करें, इसका मतलब राहुल गांधी ने अडानी का मुद्दा संसद में लाके और बीजेपी को, सरकार को, मोदी सरकार को ये मौका दे रही है कि वो अपनी जो विकास के कार्यों को गिनाए, और आज उन्होंने मौका खोया नहीं है। और उन्होंने, जैसे आप कह रहे हो, इतना सारे मुद्दे और था, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने उस मुद्दे को अच्छी तरह भुना करके पूरे देश को बताया भी हम क्या कर रहे हैं और क्या किया और क्या करेंगे। और लगता है मुझे 2024 की जो खूबसूरती है जो उन्होंने बनाई है आज, और सेंचुरी की बात कर रहे थे, जब हमारा देश सेंचुरी में बनेगा तो बहुत विकसित देश बनेगा। तो लगता है आपको राहुल गांधी ने ये सही समय पर अभी जो बाउंसर था वो मार दिया, गलत मार दिया बाउंसर? हाँ, उनका ये वाइड हो गया बॉल और उनको नुकसान हो गया। ये नो बॉल हो गया, नो बॉल करे या वाइड बॉल करे, बॉल तो उन्होंने फेंका था विकेट के लिए, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने बहुत सावधानी से, और हकीकत भी है जो उन्होंने पिछले सालों में काम किया है उनको आज गिनाया गया। और जब ऐसे घोटालों की बात करते हैं तो निश्चित तौर से 2004 से 14 तक की भी उनको बात याद आनी चाहिए। मैं भाजपा का कोई अभी यहाँ पे प्रवक्ता के नाते नहीं हूँ, लेकिन अगर बात की जाए, जैसे वो दोस्ती की बात कर रही हैं, तो सबको मालूम है कि उनके जीजा जी का जो एपिसोड है, जैसे हरियाणा में उनको लाभ पहुँचाया गया और पूरे देश के सामने डंके की चोट पे, जिनका मामला आज भी कोर्ट में है, चल रहा है। तो ऐसे मसले पहले भी क्यों नहीं बात करते उनकी? अगर राहुल जी ईमानदारी की बात करते हैं तो उनको भी बताना चाहिए, जबकि इस मसले में कहीं कोई ऐसी चीज़ दिख नहीं रही है कि प्रधानमंत्री ने सीधा सीधा हस्तक्षेप किया हो, या किसी सारी संस्थाएं स्वतंत्र हैं, किसी संस्था पर दबाव डाला गया हो। ये सारी कोई चीज़ें होती तो वो पब्लिक डोमेन में आ जाना था। ऐसा कुछ भी नहीं है। हर व्यक्ति को अपना व्यापार करने का अधिकार है, चाहे अडानी जी हैं, मैं कोई अडानी जी का भी प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन एक व्यापारियों के लिए जनमानस में जो चीज़ें हैं वो गुमराह नहीं करना चाहिए। व्यापार है, उतार चढ़ाव चलता रहता है। जी, कैसे एक बहुत बड़ा तंज कसा उन्होंने, मोदी जी ने कहा कि जो इस जगह पर बैठे थे पहले इतने सालों पे, और आज वो विपक्ष पर बैठे हैं और विपक्ष में भी वो फेल रहे हैं उस कुर्सियों पे। इसका क्या कारण समझते हैं? नहीं, विपक्ष तो आप देख ही रहे हैं, विपक्ष कहीं एकजुट नहीं है। आज देखिए, अधिकतर देश के अधिकतर देशों में राज्य सरकारें
विपक्षियों की है, उसके बाद भी विपक्ष की क्या स्थिति है? और किसी भी मुद्दे पे विपक्ष दिख नहीं रही। और उसका अगर दूसरे तरीके से आप विश्लेषण करें तो आप पिछले चुनाव में भी देखे होंगे 2014 के बाद से ही कि 2 चुनाव हुए राज्य में, जहां पर राज्य सरकार में विपक्ष को मौका दिया गया। जब भी केंद्र की बात हो, केंद्र का चुनाव हुआ, केंद्रीय चुनाव हुई, उसमें लोगों ने खुलकर मोदी जी को ना सिर्फ बहुमत बल्कि पूर्ण समर्थन और कई बार ऐतिहासिक समर्थन दिया लोगों ने, अविश्वसनीय विश्वास, इतना भरपूर समर्थन दिया। तो देश एक सुरक्षित हाथों में है, ये भारत की जनता समझ रही है। और विपक्ष टुकड़ों में जिस तरह से बटी हुई है, उनकी जो स्पर्धा भी कह ले कि आपस में ही उनका जो एक कहने कुर्सी का मोह या कहीं ना कहीं उनका लालच, लोभ भी कह सकते हैं कि जिस तरह एक एक परिवार ने आज पूरे देखें आप भारत में जिस तरह की स्थिति है, तो हर राज्य में कोई ना कोई एक परिवारवाद की भी बार बार बात आती है। तो एक एक परिवार ने कब्जा किया हुआ वो दिख रहा है, जनता को दिख रहा है सर। जिस तरह से राहुल गांधी हमेशा ईडी के बारे में कहते थे, ईडी को ट्रा करके जो इन्होंने जो है सारी सियासी नेताओं को डराया हुआ है ईडी का डर डालकर, तो उन्होंने उसका भी जवाब दिया मोदी साहब ने। वो कहते थे ईडी के डर से तो हमारे साथ लोग जो है आपकी कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं और एक मंच पे आ रहे हैं और अच्छे मंच पे आ रहे हैं। क्या कहना आपका? क्या वाकई ऐसे सरकारें डर डाल के दूसरी विपक्ष को कमजोर करके अपनी सत्ता मजबूत करना चाहते हैं? इन सारी चीज़ों का कोई सिर पैर नहीं होता है, ऐसी बातों का। और नहीं, तो संसद में बोला गया ना, प्रधानमंत्री ने बोला, तो ईडी के डर से अब एक मंच पर आ गए, हमारे साथ आ गए हैं। मतलब ईडी का डर रखना चाहते हैं वो? नहीं, ईडी का डर किसको होता है? आपको डर है मेरा साहब? हमें डर है। डर किनको होता है? ईडी से या सीबीआई से किनको डर लगेगा? अगर आपने गलत नहीं किया कुछ, आप दूध के धुले हैं, आप ईमानदार हैं, तो क्या बिगाड़ लेगा कोई भी किसी का? तो ऐसा ईडी और सीबीआई मतलब कहने की बात है, क्यों कोई इस तरह होगा? जब अगर आप कुछ गलती नहीं किए तो आपको डर होना किस लिए चाहिए? तो अगर जिनको ईडी से डर लग रहा है तो वो अपने गिरिबान में झांकना चाहिए लोगों को। और कोई भी किसी को डरा नहीं सकता, आज़ाद देश में सभी रहते हैं, सबको अपनी बात कहने का हक है, अपने विचारधारा के साथ चलने का हक है। तो आज प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से स्पष्टीकरण दिया है, मैं समझता हूँ देश को भी जवाब मिल गया, विपक्ष को भी जवाब मिल गया, और राहुल गांधी जी भी समझ रहे होंगे इन चीज़ों। रंजन जी, मुझे लगता है ये चर्चा जो है अब 2024 तक चलती रहेगी, क्योंकि ये विवाद अब शुरू हो चुका है, कांग्रेस वर्सेस मोदी सरकार। चाहे बीच में अडानी का जो मुद्दा है वो हमेशा के लिए अब जागरूक हो चुका है। जब तक 2024 तक ये चलेगा, देखना होगा कि पिछले 2019 के मुद्दों को जैसे लोगों ने मोदी के पक्ष में वोट डालकर मोदी सरकार बनाई थी, अब देखना होगा कि 2024 में इन मुद्दों का क्या लोगों पर असर होता है। लेकिन जाते जाते मैं ज़रूर रंजन जी बात कहूँगा, मुझे वो बात बहुत अच्छी लगी देश के प्रधानमंत्री की, और राहुल गांधी की भी मैं तारीफ करना चाहूँगा कि जैसे उन्होंने 145 दिनों में 3500 किलोमीटर की भारत यात्रा की, भारत जोड़ो यात्रा की, उसमें भी उन्होंने कांग्रेस को इकट्ठा करने का जो दम दिखाया, इतिहास में उनका भी नाम जो सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। उन्होंने भी जाके 26 जनवरी में झंडा फहराया था, और उसी को लेकर आज देश के प्रधानमंत्री कहते थे जब पिछली शताब्दी में मैं भी चाहता था कि मैं लाल किले पर झंडा फहराऊं, तो तब आतंकवादियों ने मुझे कहा था अगर वहाँ का दूध पिया है तो झंडा फहरा के दिखाओ, और मैंने भी कहा था बिना सिक्योरिटी के वहाँ जाऊंगा, झंडा फहरा के आऊँगा, और झंडा फहराया। तो ऐसा दम मैंने रखा था। कहते आज आपको खुश होना चाहिए कि आप सैकड़ों लोगों के साथ जाकर उस जगह पर आप झंडा भी फहरा रहे हो, और लोग वहाँ थिएटरों में जाकर पठान मूवी हजारों की तादाद में देख रहे हैं, ऐसा भी उन्होंने कहा। वो कहते हैं मैंने ऐसा माहौल बनाया, हम चाहते हैं ऐसा ही माहौल जो है हमारे देश में बना रहे, शांति का माहौल बना रहे, लेकिन राजनीतिक विचारों की होनी चाहिए, ना कि पर्सनल कटाश होना चाहिए। आज इसी के साथ हमारा समय हो गया, और फिर इस चर्चा को जारी रखेंगे। तब तक लिए हम मेरे को और रंजन को इजाज़त दें। रंजन जी, आप हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।